नमो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत के इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास के द्वारा रचे गए रघुवंश नाम के महाकाव्य से छठे सर्ग का अध्ययन हम आज प्रारंभ करेंगे। इस छठे सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर का आकर्षक वर्णन किया गया है। रघुवंश में संपूर्ण रूप से 19 सर्ग हैं, जिसमें 21 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें रघुपुत्र कुमार अज के विवाह का वर्णन है, जो स्वयंवर में इंदुमती के द्वारा जिनका वर्णन किया जाता है। इस छठे सर्ग में कवि ने उपजाति छंद का प्रयोग किया है और एक इस प्रकार की उपमा इसमें कवि ने दी, जिससे कवि को एक विरुद्ध प्राप्त हुआ, एक उपाधि प्राप्त हुई, जिसका नाम है दीपशिखा। आज कालिदास को दीपशिखा के नाम से जाना जाता है। वह इसी छठे सर्ग में लिखे गए एक पद्य के कारण उन्हें यह नाम मिला हुआ है। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रथम पद्य से। स तत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान् सिंहासनस्थान् उपचारवत्सु वैमानिकानां मरुताम् अपश्यत् आकृष्टलीलान् नरलोकपालान्। उस स्वयंवर स्थल पर कुमार अज राजाओं को बैठे हुए देखते हैं, जो विविध देशों से आए हुए हैं। उनका वर्णन सर्वप्रथम कवि ने किया है कि सह उस अज ने तत्र मंचेषु उन मंचों पर मनोज्ञ वेशान मन को हरने वाले वेशों को धारण किए हुए सिंहासन स्थान सिंहासन पर बैठे हुए उपचार वत्सु मंचेषु। यहाँ मंचों का जो विशेषण है वह उपचार वत्सु, यानी कि उपकरण युक्त जो मंच हैं उन पर बैठे हुए सिंहासनों पर स्थित आकर्षक वस्त्रों को वेशभूषा को धारण किए हुए नरलोकपालान अपश्यत, नरलोकपालों को देखा। धरती के राजाओं को, श्रेष्ठ राजाओं को देखा। वो कैसे लगते हैं? जैसे आकृष्ट लीलान मरुताम वैमानिकानाम मरुताम, जो वो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी शोभा प्राप्त कर रखी है जिस प्रकार मरुताम यानी कि देवों के देव जो हैं वो वैमानिकानाम मरुताम अपने अपने विमानों पर स्थित देवतागण जिस प्रकार से सुशोभित होते हैं, वैसे ही आकृष्ट लीलान सुशोभित हुए नरलोकपालों को उस अज ने देखा। यह प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ।
अनंतर दूसरे पद्य पर हम चलते हैं। रतेर्गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण काकुत्स्थमाको आलोकयतां नृपाणां मनो बभुवेन्दुमती निराशम्। रतेर्गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभुवेन्दुमती निराशम्। तो रतेर्गृहीतानुनयेन कामम, रति के गृहीत अनुनयेन स्वीकृत अति प्रार्थनेन, रति की प्रार्थना को स्वीकार किए हुए ईश्वरेण भगवान शंकर के द्वारा प्रत्यर्पित स्वांगम प्रदत्त किए गए शरीर वाले कामम इव मनमत कामदेव के समान काकुत्स्थम ककुत्स कुल में उत्पन्न उस अज को आलोकयताम नृपाणाम देखते हुए उन राजाओं को के मनो बभूव मन हो गए इंदुमति निराशम, इंदुमति की प्राप्ति के प्रति उदास हो गए, उनके मन निराश हो गए। कह रहे हैं रतेर गृहीतानुनयेन कामम, रति के अनुग्रह के कारण, रति के अनुग्रह को स्वीकार किए हुए ईश्वरेण भगवान शंकर के द्वारा कामम प्रत्यर्पित स्वांगम कामम इव, जिस प्रकार से प्रदत्त कर दिया हो स्व शरीर काम को, मानो ऐसा काम का रूप धारण किया हुआ जो अज है वह ककुत्स कुल में उत्पन्न उस अज को आलोकयताम नृपाणाम देखने वाले जो राजा हैं, देखते हुए उन देखते हुए राजाओं के मन में मन इंदुमति के प्रति निराश हो गए। उन राजाओं के मन इंदुमति के प्रति, इंदुमति की प्राप्ति के प्रति निराश हो गए, क्योंकि अज जो हैं वो काम देव के समान अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अनंतर तृतीय पद्य हम देखते हैं। वैदर्भ निर्दिष्टमथो कुमारः कृप्तेन सोपान पथेन मंचम, वैदर्भ निर्दिष्टमसौ कुमारः कृप्तेन सोपान पथेन मंचम, शिलाविभङ्गैर्मृगराजशावस् तुंगम नगोत्संगमिवारुरोह। शिला वैदर्भ निर्दिष्टम, वैदर्भ विदर्भ राज्य के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ असौ कुमार है, यह कुमार युवराज अज विदर्भ राज्य के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए
क्लृप्तेन निर्मित सोपान पथेन, सीढ़ियों के पथ से, मंचम आरूरोह, मंच पर आरूरोह, चढ़ गए। किस प्रकार से यहाँ पर एक उपमा का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार से शिला विभंगई ही, शिलाओं के द्वारा, शिलाओं पर पैर रखते हुए, मृगराज सावह, कोई सिंह का शावक, तुंगम, उन्नतम, अत्यधिक उन्नत, नगोत्संगम, नग यानी पहाड़, और उसकी उत्संगम यानी उसका अग्रभाग, उसकी गोद में जिस प्रकार से इव के समान आरूरोह है, चढ़ जाता है, उसी प्रकार से वैदर्भ के द्वारा निर्दिष्ट किए गए, विदर्भ राज्य के द्वारा निर्दिष्ट किए गए मार्ग से असौ कुमार है, यह जो कुमार है वो निर्दिष्ट पथ से, सोपान से मंच पर चढ़ गया। यह अज का मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया है। अनंतर चतुर्थ पद्य हम देख रहे हैं। वरार्ध्य वर्णास्तरणोपपन्नम आशे दिवान रत्नवदासनं सह भूयिष्ठमासीदुपमेय कान्तिर् मयूर पृष्ठाश्रयिना गुहेन। परार्घ्य वर्णाः अर्थात उत्कृष्ट विविध वर्णों वाले, आस्तरण उपपन्नम, ऐसी आच्छादन से, वस्त्रों के आच्छादन वाले, विविध वर्णों वाले उत्कृष्ट वस्त्रों के आच्छादन युक्त रत्नवद आसनम, रत्नों से जड़ित आसन पर सह आशे दीवान, वह जो अज है वह अधिष्ठितवान बैठ गए। ऐसे उस सिंहासन पर बैठे हुए वे अज भूयिष्ठम आसीद उपमेय कांति मयूर पृष्ठाश्रयिना गुहेन। वो अज मयूर पृष्ठाश्रयिना, मयूर की पृष्ठपीठ भाग पर बैठे हुए, मयूर पृष्ठाश्रयिना, मयूर वाहन है भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी का, जिन्हें गुह कहा जाता है। तो मयूर की पृष्ठ पर बैठे हुए कार्तिकेय के समान कांति वाले, उपमेय कांति वाले, अत्यधिक उपमेय कांति वाले वो लग रहे हैं। अज उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार मयूर विविध रंगों वाला है, विविध वर्णों वाले पंखों वाला है, और उस मयूर पर बैठे हुए कार्तिकेय जिस प्रकार सुशोभित होते हैं, ऐसे ही उस रत्न जड़ित सिंहासन पर, जिस पर विविध रंग के सुंदर वस्त्र बिछे हुए थे, ऐसे उस सिंहासन पर बैठे हुए अज सुशोभित हो रहे हैं। पंचम श्लोक। तासु श्रियाराज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्यः सहस्रधात्मा व्यरुचद्विभक्तः पयो मुचां पांक्तिषु विद्युतेव। अर्थात तासु श्रिया राज परंपरासु, तासु राज परंपरासु श्रिया
उन राजाओं की पंक्ति में श्रिया लक्ष्मी के द्वारा जिस प्रकार से पयोमुचाम पंक्तिषु, जिस प्रकार बादलों की पंक्तियों में विद्युता इव सहस्रदा विभक्त प्रभा विशेष उदय विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य, जिस प्रकार से पयोमुचाम पंक्तिषु बादलों की पंक्तियों में विद्युत अपनी शोभा को सहस्रधा विभक्त है, हजारों भागों में बांटकर विभक्त करके प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य है, और उसे प्रभा विशेष से वह दुर्निरीक्ष्य अर्थात चाकचक्य आंखें जिस प्रकार चौंधिया जाती हैं, उस प्रकार से बिजली अपनी चमक को बादलों में जिस प्रकार से बांट देती है, उस प्रकार ही सौंदर्य लक्ष्मी ने उन राजाओं की परंपराओं में, उन पंक्तियों में अपनी शोभा को बांट दिया, विभक्त कर दिया। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य, प्रभा विशेष के कारण जिनको देख पाना कठिन हो गया है, चौंध जाती हैं आंखें उनकी तरफ, उनके देखने मात्र से ही, क्योंकि उनका इतना प्रभाव है। उनकी सुंदरता का, उनकी शोभा का वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है कि उन राज परंपराओं में, उन राज पंक्तियों में, राजाओं की उस पंक्ति में उनकी वेशभूषा के चाकचक्य से आंखें जिस प्रकार चौंधिया जाती हैं, और ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे सौंदर्य लक्ष्मी ने अपनी शोभा उन राजाओं में इस प्रकार से बांट दी है, जिस प्रकार से बिजली अपनी चमक को बादलों में बांट देती है, जिस प्रकार से बिजली बादलों में अपनी चमक को भर देती है और वो बादल जिस प्रकार से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार वे राजा सौंदर्य लक्ष्मी से सुशोभित हो रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी किसी प्रकार की जिज्ञासा के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। हम पुनः मिलेंगे। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। धन्यवाद। नमो नमः।